सभी को नमस्कार। आप सबको विदित है कि एसआईआर का काम चल रहा है और इसी कड़ी में आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी अपनी मीटिंग की थी अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जिसमें 31/7 तक हमें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार करने थे। वो सारे तैयार हो चुके हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स स्पोर्ट भी कर दिए हैं, उनको दे भी दिए हैं। अब आगे की जो कार्रवाई है वो इस तरह से होगी कि अब 30/8 तक जिन वोटर्स के नाम इसमें नहीं है वो अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं और एआरओज को हमने अधिकृत किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि उनके पास जा कर के वो अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। साथ ही साथ वो जो बीएलओ जो नोटिस देने जाएंगे उनको भी अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और फिर जो नोटिस उनके पास जाएगा उस पर पूरा लिखा रहेगा कि किस दिन किस समय कहाँ पे वो जा कर के कौन से एआरओ के पास वो मिलेंगे। वो सारी जो जानकारी है उनके नोटिस में ही होगी और अकॉर्डिंगली उस समय पे उस स्थान पे जा कर के वो अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं। अब तक जो वोट मैप नहीं हुए या जिनमें कोई डिस्क्रिपेंसीज थी उनको हमने नोटिस दिए हैं, जिसमें से 86,261 वो वोट हैं जो मैप नहीं हुए थे और 1,43,711 वो वोट हैं जिनमें ग्रॉस डिस्क्रिपेंसीज थी, जैसे कि जिनके फादर और उनके नाम में 10 या 11 साल का ही गैप था या 15 साल से नीचे गैप था, या नाम में कोई ऑब्जेक्शन था। किसी का नाम प्रताप सिंह था और बाद में उसने प्रताप सिंह की जगह प्रताप कुमार या अपना सरनेम भी ऐड कर लिया। तो इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज थी उनको हमने नोटिस दिए हैं। कुल 2,29,972 नोटिस दिए गए हैं पानीपत में अपने डिस्ट्रिक्ट में। अलावा ये जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं 28/9/2026 तक इनको हमने सेटल डाउन करना है, इनको डिसाइड करना है और फिर 3/10/2026 को फाइनल इलेक्टोरल रोल बनाई जाएगी। सभी पार्टीज़ के साथ हमने मीटिंग की थी और सभी उनका ये था, सभी संतुष्ट थे। सभी ने ये बताया कि बीएलओज़ ने, एआरओज़ ने बड़ी शिद्दत से अपना काम किया है। किसी ने कोई कंप्लेंट अब तक हमारे को नहीं दी है और मैं आपके माध्यम से भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जनता से भी अनुरोध करता हूं कि वो हमारा इसमें सहयोग करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए वो छूटना नहीं चाहिए और कोई भी अवांछित व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए। अगर अब भी कोई अपना वोट शिफ्ट करवाना चाहता है या कोई ऑब्जेक्शंस उसको हैं तो वो फार्म 6 और फार्म 8 भर करके अकॉर्डिंगली यानी वो हमें जमा करवा दे तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। और कुछ इसमें है डिसीजन? तो ये सब इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को देनी थी, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। सर मान लीजिए मान लो कोई बुजुर्ग है, कई सालों से वोट नहीं डाल रहा, उसका वोटर कार्ड भी गुम हो गया हो और बीएलओ भी वहाँ तक ना पहुँच पा रहा, तो वोटर लिस्ट में उसका नाम मिलेगा, वहाँ से हम ढूंढ लेते हैं। वोटर लिस्ट जो होंगी पुरानी उनमें तो नाम मिलेगा ना उसका। तो वो वोटर लिस्ट कहाँ ढूंढे? बीएलओ के जो पहुँच ही ना रहे, कुछ बुजुर्गों की शिकायतें आई हैं। अब दो या अगर ऐसा है तो देखो बीएलओ को तो अप्रोच करना ही पड़ेगा। बीएलओ घर घर जा रहे हैं, उनको दें वो लिस्ट। अगर फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है आपके संज्ञान में जो जिसके अब तक इश्यू रिजोल्व नहीं हुआ तो हमें बताएं। उनका एड्रेस चेंज हो गया तो उस केस में क्या है? वो सारा मैंने कहा ना, आप हमें लिस्ट दो कि इस फलाना व्यक्ति है, इसका ये वोट ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा है, हम ट्रेस आउट करके देंगे। तो कहाँ किससे मिले वो लोग? हमारे सभी ईआरओज हैं, एईआरओज हैं, मैं खुद बैठा हूँ, सीटीएम मैडम हैं, सभी। देखिए इलेक्शन का काम इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो पूरा प्रशासन 24 घंटे अवेलेबल है, ठीक है ना। इसके लिए तो आप डायरेक्ट हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट करें, कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें। पूरा दिन 500-700 लोग मिलने आते, एक भी मेरे को इस तरह का व्यक्ति नहीं मिला अब तक 2 महीने में जो वोट की कंप्लेंट लेके आया हो। तो इससे भाई ये मानो कि अगर एसआईआर के काम में कोई दिक्कत होती तो ज़रूर मेरे पास कोई यहाँ आके कंप्लेंट करता। इसका मतलब सुचारू रूप से काम चल रहा है तभी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। समाधान शिविर हमारा हो रहा है, पूरे 2 घंटे हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं सोमवार बृहस्पतिवार को 10 से 12 बजे के बीच में। आज तक एक व्यक्ति भी मेरे पास नहीं आया है
जिसने ये कंप्लेंट की हो कि मेरा वोट नहीं मिल रहा है, एसआईआर में मेरा काम अधूरा है। ये ऐसा है कि कंप्लेंट्स के निवारण के लिए टाइम क्या रहेगी, तो कंप्लेंट कोई लेकर आए या इसमें कोई सैटरडे संडे भी काम रहेगा? देखिए, जो नोटिस आपको दिए जाएंगे उनके ऊपर टाइम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, वो डेट भी लिखा हुआ है। इसलिए लिखा है ताकि उस वोटर का टाइम खराब ना हो। काफ़ी सारे वोटर ऐसे हैं जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई चाहे खेती भी कर रहा है, उसका टाइम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमने टाइम भी उसमें दिया है कि किस टाइम कौन से स्लॉट में आकर के अपने आप ग्रीवेंस और रिड्रेस करवाएं। सर, अगर किसी को नोटिस नहीं मिलता, क्या वो खुद आके आपसे बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मांग सकता है। बीएलओ के ही माध्यम से मांग बीएलओ से मांगे, उनसे संतुष्ट नहीं होता है, एईआरओ को मिले, ईआरओ को मिले, हमारे सिटी मैडम से मिले, हमारे पास आए। उनको नोटिस देंगे और जो भी बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने होंगे सर? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? वो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पे 12 लिखे हैं यार, 12 डॉक्यूमेंट हैं। उसमें पहचान पत्र में पेंशन आदेश हो कोई पुराना 87 से पहले का, उसके पेरेंट्स का हो या ग्रांड पेरेंट्स का हो। इसके अलावा किसी डाकघर का, बैंक का, एलआईसी का, पीएसयू से कोई भी पहचान पत्र उसको इश्यू हुआ वो है। जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी 87 से पहले का। जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 10th का, 12th का, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों को द्वारा जारी किया गया हो। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं, डोमिसाइल हो किसी का। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये ट्राइबल एरियाज में मेनली दिए जाते हैं, वो भी इसमें स्वीकार्य है। जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य है। नागरिकों का जो रजिस्टर है, जो ये आसाम में होता है, क्योंकि ऑल इंडिया में ये प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी इसमें सिटीजनशिप रजिस्टर जो पीछे आप लोगों ने सुना होगा वो भी इसमें है। परिवार रजिस्टर भी इसमें है। परिवार पहचान पत्र अभी इसमें नहीं है, वो अभी इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कब तक है नहीं सर, पोस्टपोनेंस तो हुई है ना, हुई है सर, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट देयर। जैसे ही होगा हम बता देंगे। भूमि का ओनरशिप कोई भी है, प्लॉट की, ज़मीन की, वो ओनरशिप भी इसमें एलिजिबल है। 87 से पहले की ये चीजें मांग रहे हैं, ऑनरशिप हो गई या कुछ भी हो गया? इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स 87 से पहले के चाहिए ना, पहले तो डॉक्यूमेंट है, ये लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी पब्लिश्ड है। ये हम आपको भी इसका प्रिंट आउट दे देंगे सभी को। मेरा सवाल ये है कि 87 से पहले 2 डॉक्यूमेंट होना हैं। चाहिए जिसका हाउस अपना हो, मकान हो, जमीन की कागज। देखिए, नहीं कब से? केवल 2 डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताए हैं, जो पेंशन आदेश और भारत सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा दिया गया हुआ पहचान पत्र, ये 87 से पहले के हैं। बाकी तो बाद के भी लागू हैं। सर, एक चीज आपने इसमें कही कि डोमिसाइल होता है 15 साल का ही होता है, 15 साल के पहले का होता है। तो किसी ने अगर 2020 में बनवाया हो और उसको हम आप हरियाणा का जो मानोगे उसको, तो 2004 से या 5 से माना जाएगा वो, क्योंकि 15 हरियाणा का तो सवाल ही नहीं है ना भाई, ये तो पूरे इंडिया का इलेक्टोरल रोल है। डोमिसाइल तो हरियाणा का नहीं, डोमिसाइल केवल उसको आइडेंटिफाई करने के लिए है। सिटीजनशिप तो इंडिया की मिलेगी ना, हमारे देश में तो सिंगल सिटीजनशिप है ना। जो हरियाणा का सिटीजन, इंडिया का भी सिटीजन है, ठीक है ना। वो तो उसकी क्रेडेंशियल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए है कि वास्तव में ये बंदा यहाँ का है कि नहीं है। सर, कितने परसेंट ऐसे यार काम हो चुका है, कितना परसेंट? काम तो पूरा तो 3-10 को ही होगा जिस दिन इलेक्टोरल, तब तक तो ये प्रोसेस चल ही रहा है। नहीं, फेजेस है ना, वो काम हमारा हो गया है अब तक का। जो बीएलओज वाला काम था, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का फॉर्म हो गया, ड्राफ्ट इलेक्टोरल हमारा तैयार हो गया है, ठीक है ना। अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में मैंने जो आपको बताया उनको हम कंसिडर कर रहे सर, हैं। इसमें से जितने भी बड़ी समस्या क्या है, लेबर जो है जिनके वो माइग्रेंट लेबर है वो नहीं पहुंच पा रहे आपके नोटिस देने के बाद। हाँ, इसमें जो 12 डॉक्यूमेंट्स की तो मैं आपको लिस्ट दे रहे, 13वां जो डॉक्यूमेंट है वो एसआईआर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, जहाँ पे एसआईआर हो गया उसका भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो वो तो एक इश्यू है ना। अब उसमें थोड़ा सा, इसीलिए तो आप सबका सहयोग, पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग हमें चाहिए उसमें, उनसे रीच आउट करने के लिए। हो सकता है एक बिहार का व्यक्ति कोई यहाँ काम कर रहा है, वो अपना वोट बिहार में ही चाहता हो या वेस्ट बंगाल में ही चाहता हो, जहाँ का भी वो। सर, कितना काम इसमें हो गया अभी तक? डाटा मिसमैच कितना है? देखिए, डाटा मिसमैच नहीं है। टोटल जो मैंने आपको बताया कि 2,29,972 हमने नोटिस दिए हैं
जिसमें से 86,261 वो हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई 2002 के SIR के अकॉर्डिंग, और 1,43,711 हैं वो हैं जिनमें डिस्क्रिपेंसीज थे। अब वो इसलिए ज़रूरी है डिस्क्रिपेंसीज को रूल आउट करना कि माना यहाँ मैंने वोट बनवा लिया हरीश के नाम से, दूसरी जगह मैं हरीश कुमार के नाम से बनवा लूँ, तीसरी जगह हरीश कुमार वशिष्ठ के नाम से करवा लूँ, तो नाम तो एक ही रहेगा ना उसका। ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति के 3 वोट हो जाएंगे। तो इसके लिए ये नोटिस और ये सब किया जा रहा है हम, ताकि उसकी तह तक जा पाएँ कि एक आदमी का एक ही वोट रहे। सर इसके साथ साथ नई वोट भी बन रही हैं या उसके लिए कोई अलग से? वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैंने बताया कि वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कह रहा था कि इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वोट बनना और कटना दोनों कंटिन्यूस प्रोसेस हैं, ये SIR के बाद भी जारी रहेंगे। तो ये नई वोट SIR में इसमें लिस्ट में तो शामिल होंगी? नेचुरली लिस्ट में होंगे। 18+ के जो हो गए ना, 1 जुलाई को जो क्वालिफाइंग डेट है उसको जो 18 साल का हो गया जो व्यक्ति उस टाइम तक, वो अपना फॉर्म 6 भर के अपनी वोट जो है बना सकता है और अपनी वोटर लिस्ट में नाम आएगा उसका, जो 3 अक्टूबर को पब्लिश होगा। सर नए वोट के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स? वो सेम मापदंड वही है, मापदंड जो बाकी अभी SIR में बाकी वोटर्स का जो क्राइटेरिया किया है ना, पैमाना नहीं बदल रहा, पैमाना वही रहेगा। अगर मान लीजिए मैं 18 साल का अगर होता हूँ तो मैं अपने माता पिता का किसी का प्रोजनी बन के ही ऐड दूंगा, या फिर जो सर ने डॉक्यूमेंट बताया वो डॉक्यूमेंट जमा करके ही फॉर्म, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट वही रहेगी, चाहे आप फॉर्म 6 भरें, चाहे आप ऑब्जेक्शन में आपका केस आए, चाहे आपके पहले आपने जो हाउस टॉस के टाइम पे दिया था, माप पैमाना चेंज नहीं होगा, है ना। आप फॉर्म 6, अब कुछ केस ऐसे भी हैं जो अभी ASDD में आ गए हैं। मान ली ऐसा कोई केस निकल के आता है जिसका नाम है ही नहीं, जो हमने नोटिस सर्व किया उसके बाहर जाके भी कोई ऐसा वोटर है जिसका नाम अभी आया नहीं है, तो वो भी जो अपना फॉर्म 6 भर के 3 अक्टूबर से पहले अपना नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड करा सकता है। सर जो लिस्ट जो आपने लिस्ट बताई है उस लिस्ट में उनका नाम आएगा जो अब एड ऑन होंगे? हाँ बिल्कुल, फॉर्म 6 भर के आएगा। BLO को पता नहीं था और उन्होंने ये कहा था कि जो पहली लिस्ट आएगी उसमें नाम नहीं आएगा, कि दूसरी कभी आएगी तो उसमें नाम आ जाएगा। ये BLO की वर्डिंग नहीं तो वो तो ठीक कह रहे हैं ना, आएगा ही आएगा ना वो, इसीलिए तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हैं उसमें। सर वो 2 फिगर, जब वो हाउस सर्वे चल रहा था उसमें ड्राफ्ट लिस्ट का था, अब लेकिन जो ड्राफ्ट का क्लेम है उसमें उसका फाइनल नाम तो वही तो बात में है। आएगा। राइट, Next में ये तो आज छपी है ना। टोटल देखिए ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल है, वो फाइनल इलेक्टोरल होगा। ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट है ना भाई, आप सब ने अपनी वोट बनवाई और उसने जब से वोट बनी है आज तक उसने वोटिंग नहीं की, और अब वो बोल रहे हैं कि उसका नाम यहाँ से कट गया SIR से। वो क्या, उसका क्या सोल्यूशन? नहीं, वोट ना डालने के लिए नाम नहीं कटा, मैप ना होने के या डिस्क्रिपेंसीज के कारण नाम कटा है। मतलब उसको तो यही लग रहा है ना कि नहीं, उसको गलत लग रहा है, आप क्लियर करो उसको। अपने BLO से संपर्क करें, वो उसको बता देंगे किस कान से। सर टोटल वोट कितने हैं अभी तक जो पीछे थे अपने पानीपत के? अपना कितना है तो 9 लाख समथिंग वोट से जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जो टोटल वोट है वो 7,85,016 है। ये कब तक का डाटा है? अभी जो ड्राफ्ट जो अभी आप आए थे तो एक पॉलिटिकल पार्टीज को ना ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल मैंने दिया है अभी, ठीक है। उसमें जो हमने वोट ड्राफ्ट में जो आए हैं वो 7,85,016 हैं, जिसमें से अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चाहें तो पानीपत रूरल के 2,36,221 हैं, पानीपत रूरल के हैं 2,36,221, पानीपत सिटी के 1,80,625, इसराना के 1,66,979 और समालखा के 2,01,181। वार्ड वाइज क्या जो नए वोट बनने हैं युवाओं को अवेयरनेस करने के लिए, जैसे पहले किसी कैंप चलाए थे BL बनवाने के लिए, तो ऐसे वोटिंग बनवाने के लिए वार्ड वाइज कोई कैंप लगाने का प्रयास या कोई योजना है? देखिए अभी तो सभी BLOs घर घर जा ही रहे हैं ना, दिस इज द बेस्ट टाइम। युवाओं को अवेयरनेस करने के लिए नहीं, वो तो आपके थ्रू कर ही रहे हैं हम यार। अब स्वीप चल रहा है, ये तो देखिए पिछले 2 महीने से तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसी काम पे लगा हुआ है। ठीक, कैंप तो तब लगते हैं जब रूटीन में सब चीज़ें हो रही है, बाकी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर। अब तो एक्सटेंसिव एक्टिविटी चल रही है, सभी BLOs घर घर जा रहे हैं डेली। कितनी बार तो हम आप लोगों से भी मिल चुके हैं, तो अभी तो कैंप क्या करेगा इसमें। सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, वो भी संजीदा हैं कि उनके वोटर्स का नाम ना कट जाए ना, तो अभी तो फुल फ्लेज पे एक एक्टिविटी चल ही रही है। लास्ट डेट 31/8 क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के लिए है। और जैसे मान लो 2010 में मेरा नाम रामवीर था, हाँ 2020 में रामवीर हो गया, तो पड़ेगा दोस्तों को? बिल्कुल ना, नाम वो तो डिस्क्रिप्शन से आई ना, वो तो मैंने बताया आपको, उन्हीं को वेरीफाई करवाना है दोबारा।